हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करें, प्यारे साथियों, आपका एडमिट कार्ड है जो जारी कर दिया गया है और एग्जाम सिटी आप पता कर सकते हैं कि आपके कौन से जिले के अंदर आपका जो सेंट्रल है वो आया है एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे सेंटर और आपका एग्जाम सिटी आप यहाँ पे एडमिट कार्ड के थ्रू देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही बात करेंगे आप यहाँ पे ड्रेस कोड आपकी क्या रहने वाली है कि एग्जाम देने जो भी विद्यार्थी जाता है, या स्टूडेंट लड़की यहाँ जो आती है, तो आपको लड़के या लड़कियों कौन सी ड्रेस पहन के जाना है। और इस बार क्या है, आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है बहुत ही सख्त, यानी कि बहुत ही टाइट नियम है, वो कड़े नियम लागू कर दिए हैं। तो वो नियम क्या है, नए निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं आपके। और एडमिट कार्ड है जो सभी विद्यार्थी कैसे यहाँ पे आप डाउनलोड या चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने में पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे विद्यार्थी। हाँ भाई, यहाँ पे देखो बहुत सारे नए दिशा निर्देश है वो आपके एक बार जारी कर दिए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। भाई दिशा निर्देश क्या है, देखो यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एक बार परीक्षा का जो आपका क्या है शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है, उस शेड्यूल को अपन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। देखो यहाँ पे 19 शुक्रवार को आपके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 पेपर हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। 20 को भी आपके 2 पेपर है और 21 को भी 2 पेपर हैं, ठीक है। ये तो रह गया आपका एग्जाम शेड्यूल। बाकी यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि परीक्षार्थियों को ई प्रवेश पत्र, देखो यहाँ पे दे रखा है ई प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र है, तो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। क्या है भाई, यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान से चुनेंगे। देखो बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र यानी कि 12 तारीख को, क्या है साथियों, आज 12 तारीख है ना, तो आज 12 तारीख को स्वयं एसओसो आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले। यानी कि आपकी एसओसो आईडी जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है और एसओसो आईडी लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाके आपको वहां से आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर देना है, मतलब निकाल देना है। बाकी आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वेबसाइट है आपकी यहाँ पे requirement.rajasthan.government.in, तो इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंटर आपको यूआरएल, जैसे कि आपका यूआरएल जो डालना है, ठीक है। ये यूआरएल क्या है, requirement.rajasthan.government.in, ठीक है, इस पर ऐसा डालना है। और यहाँ फिर आपको यहाँ पे डाल सकते हो हाँ RECT लॉगिन गेट एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड दे रखा होगा, वहाँ पे आपको कर देना और इंटर एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ पे डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर डाल के आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। देखो अभी एडमिट कार्ड लगभग आपकी 11 बजे के समथिंग आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरा दिशा निर्देश जो दे रखा है कि उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्रों का दुरुपयोग रोकने हेतु तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त पारियों में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है। भाई आप जब एग्जाम दे के प्रश्न पत्र पेपर जो है आप साथ में नहीं ले जा सकते, आपको वापस जमा करवाना होगा और अपने साथ ओमार सीट कार्बन प्रति वो ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र सीरीज का सिंबल का ध्यान रखें और अंतिम परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर आपको क्या है सभी समस्त पारियों के प्रश्न पत्रों को वहाँ पे मतलब परीक्षा समाप्त होने के बाद आप वहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके एग्जाम से संबंधित और एडमिट कार्ड से संबंधित 2 निर्देश, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ड्रेस कोड की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ड्रेस कोड आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व आपको क्या है उपस्थित हो जाना है, ठीक है। उपस्थित हो जाए ताकि आपकी जैसे फ्रिस्किंग हो गया, बायोमेट्रिक होगा, फेस आपका स्कैनिंग होगा, तो ये तलाशी और पहचान कार्य क्या है, विलंब से उपस्थित होने पर आपकी तलाशी करने में जो समय लगता है और उस समय के कारण आपको परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। पहला दिशा निर्देश ये हो गया आपका। सेकंड है साथियों, देखो परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व आपको परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की प्रवेश की अनुमति होगी। क्या है, 30 परीक्षा निर्धारित समय से 30 मिनट पहले ही आपको प्रवेश की अनुमति होगी, अर्थात परीक्षा पर आपको परीक्षा से ठीक समय से 30 मिनट पहले आपको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात किसी प्रकार का यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगले यहाँ पे ड्रेस कोड की बात करते हैं साथियों, नियम अनुसार ड्रेस कोड है। देखो पुरुष की बात करें साथियों, अभ्यर्थी पैंट पैजामा आदि आस्तीन और शर्ट के मतलब आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट पहनकर जाएं, ये ध्यान रखना भाई। पुरुष अभ्यर्थी पैंट पैजामा आदि आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट पहनकर आएंगे, ठीक है, ये ड्रेस कोड है। अगला साथियों महिला जैसे अभ्यर्थी जो है, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहन के आ सकती है। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, सलवार सूट और चुन्नी या फिर चाड़ी आदि आस्तीन कुर्ता और ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर आएगी, ठीक है। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल का जो बटन है
और यहाँ फिर आपका जड़ाऊ पिन है या बेज का फूल या आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी बता दिया। अब यहाँ पे अगला और है, महिला परीक्षार्थी को लाख या कांच की चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या फिर अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली या अंगूठी या फिर ब्रासलेट की अनुमति नहीं होगी। लड़कियों जो परीक्षा अभ्यर्थी हैं, आप भी ध्यान से सुन लो कि यहाँ पे कान की जो चूड़ियाँ हैं, बालियाँ हैं, जेवरात है, सोने चांदी की चूड़ियाँ हैं या फिर ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे लड़कों के लिए फिर से है, देखो परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग या फिर हेयर पिन, है ना, गड़ा, ताबीज़, कैम्प या फिर स्कोर्प, स्टॉल या फिर सोल, मफलर परीक्षा के अंदर सम्मिलित होने के लिए वहाँ पे आपको मतलब लागू नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाहर रखनी है। हवाई चप्पल यानी कि सैंडल, जूते, मोजे यहाँ पे छोटे टकने तक पहनकर आने की अनुमति होगी। ठीक है, स्लीपर हवाई चप्पल पहन के आप जा सकते हो, बाकी इसके अलावा आपको हेवी जूते नहीं पहनने। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो आप संबंध में परीक्षा केंद्र से जुड़े अधिकारी से निर्णय मान्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी सभी अभ्यर्थी दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग एवं पहचान के बायोमेट्रिक या थंबन इंप्रेशन आदि किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी अपने दोनों हाथों के अंगूठे स्व मेहंदी या साई या फिर रंग इत्यादि न लगाएं। यानी कि आपका अंगूठा लगवाया जाएगा वहाँ पे, इसलिए आपके हाथों पे मेहंदी वगैरह नहीं लगानी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दे रखी है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले कक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम आपको पेपर मिल जाएगा, तो वहाँ से सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड का जो भी है वो आपको चेक कर लेना है, कट फोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको साथ में ले जानी है। क्या करना है, आधार कार्ड जो आपकी ओरिजिनल आईडी होती है, जैसे पैन कार्ड वगैरह होता है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है एग्ज़ाम में साथ में ले जानी है। क्या है, जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, परीक्षा सामग्री लानी जरूरी, ई प्रवेश पत्र, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो या फिर आपकी पारदर्शी पेन, रंग की स्याही, पारदर्शी पेन हेतु एक मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकन होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आधार कार्ड में मतलब तिथि और वर्तमान में जो एडमिट कार्ड है उसमें सेम फोटो होना चाहिए। बाकी यहाँ पे पैन कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है या मतदाता पहचान पत्र है। हाँ, तो ये चीज़ें भी आप इनमें से कोई भी एक मिलान किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड के अंदर तिथि वगैरह, फोटो वगैरह सब सेम है तो आप ले जा सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा मिस्टेक है तो आप पैन कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड में ठीक है तो पैन कार्ड, या फिर पासपोर्ट ले जा सकते हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता, या फिर आप ये ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको ले जानी है। ड्रेस कोड आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर आपको ये कोई भी जैसे बैग में मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, किसी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, संसार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र, वाइटनर, स्लाइड, ज्योमेट्री बॉक्स, पाठ्यक्रम नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, सभी विद्यार्थी ये भ्रामक जानकारी से बचें और ये सब चीज़ें जो बताइए इसका नियम पालन करें और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो दिशा निर्देश है उसका पालना करें और जो विभाग है विभाग का सपोर्ट करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।